नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस की। आज हम लोग जानेंगे अपेंडिसाइटिस क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसकी डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले अपेंडिसाइटिस क्या है। अपेंडिसाइटिस अगर आप देखें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, अपेंडिक्स प्लस आइटिस। अपेंडिक्स में अगर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिक्स अगर आप देखें तो ये हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये इसकी अगर सिचुएशन अगर आप देखें तो जो सीकम में ये जुड़ा हुआ पार्ट होता है ये एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक तरह की थैली होती है एक तरह की, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में ही ये पाई जाती है। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ अपेंडिसाइटिस की। इसका पहला कारण है यदि आपको एब्डोमेन में इंजरी हो जाती है तो आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दूसरा इसका मेन कारण होता है जब आपके अपेंडिक्स में, जहाँ पर अपेंडिक्स स्थित होता है, वहाँ की ओपनिंग में अगर आप देखें, अगर आपका ब्लॉकेज हो जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइन जुड़ती है आपके अपेंडिक्स से, अगर वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज कैसे होगा, जब आपकी जो फूड पार्टिकल है उसके अंदर चले जाएंगे तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उस कारण से आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तीसरा अगर मेन कारण आप देखें, अगर हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन में भी आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। यदि आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए उस कंडीशन में भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। यदि आपको क्या कहते हैं, इसमें जो अपेंडिक्स है इसके अंदर किसी प्रकार की ग्रोथ हो जाए या गांठ बन जाए उस कंडीशन में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। या कह सकते हैं यदि किसी को अपेंडिक्स में कैंसर हो जाए उस कंडीशन में भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो ये हमारे थे कुछ प्रमुख कारण अपेंडिसाइटिस के। अब बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। पहला साइन सिम्टम हमारा है एब्डोमिनल पेन। जो हमारा एब्डोमिनल पेन होता है वो काफ़ी शार्प एंड सीवियर होता है और इसमें अगर आप देखें तो आपके पूरे पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी जो है ये पेन मिड में हो सकता है, बिल्कुल बीच में, या कह सकते हैं कभी कभी जो राइट साइड में लोअर पार्ट में हो सकता है पेन। दूसरा का साइन सिम्टम आप देखें तो इसमें आपको देखेंगे तो जो एब्डोमिनल पेन हो वो माइग्रेट करता है। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि लेफ्ट साइड में पेन है और थोड़ी देर में लगेगा आपको राइट साइड में पेन है। पेशेंट को जो जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को वीकनेस महसूस होती है, पेशेंट को जो थकान लगती है काफ़ी, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को जो है कह सकते हैं उसका वेट का लॉस हो जाता है। और इसमें साइन सिम्टम अगर आप देखें तो इसमें जो उसको फीवर भी रह सकता है, उसको हल्की हल्की ठंडक भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस की। अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद आप देखें तो उसको डॉक्टर्स रिफ़र करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो इसमें आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, पेशेंट के एब्डोमेन का एक्सरे करा सकते हैं डिजिटल, और पेशेंट की आप जो बहुत ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन कराया जा सकता है, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं और एमआरआई भी कराया जा सकता है। इसके आधार पर हम लोग जो है अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती हैं, और यदि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करा दें आप, और पेशेंट को यदि उल्टियाँ आ रही हैं तो एंटीमेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं, और पेशेंट को अगर इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जा सकती हैं, और अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें अपेंडेक्टोमी की जाती है। यही इसका जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में अगर एक बार पेन हो जाता है अपेंडिक्स में तो ये पेन कुछ समय बाद दोबारा हो सकता है। इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, इसको सर्जरी के द्वारा अलग कर दिया जाए। अपेंडेक्टोमी अगर आप देखें तो इसमें दो प्रकार से की जा सकती है। इसको लेप्रोटोमी के द्वारा भी कर सकते हैं। ये एक ओपन सर्जरी होती है, इसमें बड़ा सा चीरा लगाकर अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरा हमारा होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसमें लेप्रोस्कोप के द्वारा सर्जरी की जाती है और अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में
पेशेंट को स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बंद करा देना चाहिए। पेशेंट को उसका लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। पेशेंट को ऑयली और स्पाइसी फूड्स देना बंद कर दें। और अपेंडिसाइटिस वाले केस में अगर आप चाहें तो पेशेंट को कोशिश करें कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, ना वो फूड ले ना वो पानी ले। और कोशिश ये होनी चाहिए अगर अपेंडिसाइटिस अगर है तो विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।